Video is for educational purpose. I am not SEBI registered investment advisor. Mutual fund investment are subject to the market risk. Please read all the scheme related document carefully before investing. Always consult with a qualified financial advisor before making any investment decision. Past performance is not indicative for future result. देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट से पैसा बनाने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है आपका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, जब कंपनी ग्रो करती है, तो आपका जो रिटर्न्स है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता चला जाता है। बीच बीच में कंपनी डिविडेंड वगैरह भी देती रहती है, तो उससे भी आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है। दूसरा जो तरीका है वो है आपका ट्रेडिंग। यानी कि ट्रेडिंग वो चीज है जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, जिसमें हम 2-4 दिन के लिए या फिर इंट्राडे के लिए सोचते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं आता। वहां पे हमारा क्या काम आता है, वहां पे हमारा कंपनी के फंडामेंटल्स काम आते हैं, कंपनी का जो पीएनएल है वो काम आता है, कंपनी का कैश फ्लो काम आता है, कंपनी कैसे काम कर रही है वो काम आता है। मतलब इंटरनल चीजें, जन्म कुंडली काम आती है कि कंपनी बेस से लेके टॉप तक कैसे बनी हुई है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में आपका यहां पे फंडामेंटल काम नहीं आता, उसमें आता है काम आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको जरूर आना चाहिए। उसके बिना अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूं। आप क्या सोचते हो, आप लोग मार्केट से बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं जो है थोड़ा बहुत पैसा लगाऊं और बहुत जल्दी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, 1 साल में आपका कैपिटल इतना ग्रो हो जाए, इतना ग्रो हो जाए कि आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, मार्केट में इतना लालच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग करते हो तो आप सीधे सीधे गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हो। आप गैम्बलिंग कर रहे हो, अपने कैपिटल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आप सिर्फ लक के ऊपर फोकस कर रहे हो कि मुझे लगता है कि ये जो है स्टॉक बढ़ने वाला है तो आप उसमें पैसा लगा देते हो, ये स्टॉक गिरने वाला है तो आप उसमें पैसा लगा देते हो। देखिए, लगने से मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर आपके लगने से मार्केट में सब कुछ होता तो आप इस टाइम पे सबसे रिचेस्ट पर्सन होते। मार्केट काम करता है किन्हीं फैक्टर्स के ऊपर, मार्केट काम करता है किन्हीं चीजों के ऊपर। आज हम वही चीजें सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो काम आती हैं, किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस हालांकि लोग बाग सोचते हैं कि बहुत भारी है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब जब लोग बाग इसको सीखने के बारे में सोचते हैं ना, तो उनका दिमाग खराब होने लग जाता है कि यार कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे। मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको एकदम सिंपल, इजी टू यूज लैंग्वेज में समझाऊं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और बेसिक से लेके एकदम जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस्ट आप बन सकते हैं अगर आप वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक सीरीज वाइज देखते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको आसानी से पता लगने लग जाएगा चार्ट को देख करके कि यार यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, यहां से प्राइस ड्रॉप आउट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ट्रेडिंग अगर आप बिना नॉलेज के करते हो ना, ये टोटल गैम्बलिंग है भाई, ये आपको मार देगा। विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग मत करना, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। अब क्या होगा, कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली 1 दिन 2 दिन सीखेंगे, 3 दिन सीखेंगे, हफ्ता भर सीखेंगे। वो सोचेंगे कि यार मैं तो एक्सपर्ट बन गया, अब मैं तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना जान गया हूं, मुझे तो मूव का पता चलने लगा है। देखिए, 1 दिन 2 दिन या हफ्ते भर में कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। यहां पे आपको सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं चीजों को समझने में, सीखने में। लेकिन आप तो हफ्ते भर में परफेक्ट बनना चाह रहे हो। अगर आप मार्केट से कंटिन्यू पैसा बनाना चाहते हो, अगर आप मार्केट से कंटिन्यू अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको लॉट ऑफ टाइम लगने वाला है, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा समय लगेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो है कुछ भी ना करूं, ना मैं सीखूं, ना मैं मार्केट को टाइम दूं, ना मैं चार्ट के ऊपर फोकस करूं, बस मैं मार्केट में आऊं और मैं कोई शेयर उठाऊं और वो शेयर भागने लग जाए, मैं किसी ऑप्शन को उठाऊं वो ऑप्शन भागने लग जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई चांसेस नहीं है आप अपने कैपिटल को खत्म कर दोगे। लेट मी टेल यू दिस, अगर आप नए हो तो एकदम से बहुत सारा पैसा मत लगाना। वीडियो को देखने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद पहले पेपर ट्रेडिंग करना। बहुत सारे लोग बाग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग मत करो, पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता। देखिए, पेपर ट्रेडिंग से मिलता है आपको एक्सपीरियंस, पेपर ट्रेडिंग से आपको पता चलता है मोमेंटम, पेपर ट्रेडिंग से आपको पता चलता है सेटअप के ऊपर भरोसा। देखिए, रियलिटी ये है, अगर बादाम खाने से अकल आती ना, तो इतने बादाम मार्केट में बिक रहे हैं तो पूरी दुनिया जो है दिमाग वाली होती। अगर अखरोट खाने से दिमाग तेज होता तो पूरी दुनिया में अखरोट बिक रहे हैं, सब लोग माइंडेड होते, सब लोग आइंस्टाइन होते।
तो ये जो डिस्क्लेमर था ये मैंने आपको दिया हुआ है कि मार्केट एक बहुत रिस्की गेम है। आप इसको अगर करना चाहते हैं तो पूरी नॉलेज के साथ करें, अपने हौस हवास में करें, किसी के बहकावे में आकर के, या फिर कोई टिप्स वगैरह देता है, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि ये इन टेलीग्राम टिप्स दे रहा है, वो टेलीग्राम टिप्स दे रहा है, इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। खुद का एनालिसिस जरूर करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब चलिए चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड। आखिरकार ये ट्रेंड होता क्या है। अगर एक ट्रेंड चल रहा है प्राइस के ऊपर जाने का, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ये है, अगर आप बीच में पकड़ लेते हो ट्रेंड को, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। जैसे कि एक ट्रेन है, आप दिल्ली से गोवा जाने वाली ट्रेन है, ये दिल्ली से गोवा जा रही है और आपको बीच में उसको ट्रेन को पकड़ लेते हो, तो डेफिनेटली आप उसमें बैठ करके गोवा तक पहुंच जाओगे। अब आप गोवा उतर जाओ या मिडिल में कहीं पे भी उतर जाओ, वो आपके ऊपर बात है। दूसरा, अगर एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, तो अगर आप इसमें कहीं पे भी बीच में बैठ जाते हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप चंडीगढ़ तक पहुंच जाओगे। और तीसरा जो एग्जाम्पल है, अगर ट्रेन कहीं भी नहीं जा रही है, बीच में रुकी हुई है अपनी पटरी पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर आप उसमें बैठते हो तो आप भी कहीं नहीं जाओगे, आप भी जो आपकी बॉगी है ना, उसमें इधर उधर घूमते फिरते रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो बेसिकली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं। ये हो जाता है आपका अप ट्रेंड, ये होता है आपका साइडवेज, और ये हो जाता है आपका डाउन ट्रेंड। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखिए, जब आपकी मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और इसके अपोजिट जब आपकी मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और दूसरा वाला, अगर मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ट्रेंड को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब आपका मार्केट यहां से चलना स्टार्ट किया, सपोज कीजिए 10 रुपए से चलना स्टार्ट किया, तो ये लग जाएगा आपका लो। इसके बाद प्राइस आपका ऊपर की तरफ गया, 20 रुपए तक ऊपर की तरफ गया, ये लग जाएगा उसका हाई। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये आपका लो पॉइंट हो गया, यहां पे आपका हाई पॉइंट हो गया। अब 20 रुपए से आपका नीचे की तरफ करेक्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 रुपए के आसपास तक, तो ये हो जाएगा आपका हायर लो। क्यों हायर लो क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले लो से ये लो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हायर लो बोलेंगे। और ये वाले पॉइंट को बोलेंगे हम हायर हाई। इसलिए इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे हायर लो, फिर इसको हम बोलेंगे हायर हाई। यानी कि जहां पे भी आपको हायर लो, हायर हाई देखने के लिए मिलते हैं, तो वो आपका बेसिकली अप ट्रेंड के अंदर आ जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा रहता है आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, टॉप के लेवल से सपोज कीजिए कोई प्राइस 100 रुपीज से गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ 80 रुपए तक गिरा, तो टॉप के लेवल से गिरा है इसलिए हम इसको बोलेंगे हाई। जो नीचे 80 रुपए तक गिरा था, इसको हम बोलेंगे लो। अब प्राइस 80 रुपए से बढ़ा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, सपोज कीजिए 90 रुपए तक चला गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लोअर हाई। क्यों, क्योंकि इस वाले हाई से नीचे की तरफ है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर हाई। इसलिए यहां पे हम बोलेंगे लोअर लो। इस वाले लो से ये पॉइंट नीचे की तरफ है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर लो। जहां पे भी आपको हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये वाला सिनेरियो देखने के लिए मिले, वो आपका डाउन ट्रेंड के अंदर आता है। यहां तक आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तीसरा जो ट्रेंड है आपका साइडवेज ट्रेंड। अब आप यहां पे देखिएगा, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। अब ये उसी रेंज के अंदर आपका घूम रहा है, ना तो नया लो लगा रहा है, ना नया हाई लगा रहा है, एक रेंज के अंदर है। ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस रेंज बन जाती है, नीचे वाली आपकी सपोर्ट रेंज बन जाती है। तो ना तो ये नया हाई लगा रहा है और ना ये आपका नया लो लगा रहा है, तो इसलिए ये आपका साइडवेज चला जाता है। यानी कि जहां पे आपको ना तो हाई देखने के लिए मिले और ना आपको लो देखने के लिए मिले, तो वो आपका साइडवेज ट्रेंड कहलाता है।
देखिए, ये जो मैंने आपको ट्रेंड बताए हैं, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी समझते हैं ना, आप सभी सुनते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपके चांसेस विनिंग के काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि भई आपका यहाँ पे ट्रेंड क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर लो, हाई, हायर लो और हायर हाई इस तरीके का फॉर्मेशन मिलता है, तो वो आपका अप ट्रेंड के अंदर गिना जाता है। आप यहां पे देखिएगा, ये आपका लो लगा, ये आपका हाई लगा, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर हाई। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका लो, ये आपका हाई, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर हाई। तो क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको? ये जो देखने के लिए मिल रहा है वो अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहां पे देख करके बोल सकते हैं कि इट इज अ अप ट्रेंड। अगर मैं साइडवेज ट्रेंड की बात करूं, तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं ऊपर की रेंज को लगाऊं, तो ऊपर की रेंज हमारी बेसिकली ये वाली निकल करके आती है। ये आपकी ऊपर की रेंज आ जाती है निकल करके, और मैं यहां पे इस वाली रेंज को दिखाऊं तो ये आपकी नीचे की रेंज आती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यहां पे ट्रेंड क्या है, यहां पे ट्रेंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ना तो ये कोई नया हाई लगा रहा है, देखिए ये आपका हाई था, ये सिमिलर हाई था, ये भी आपका सिमिलर हाई था, और ना कोई नया लो लगा रहा है, देख रहे हैं ना? तो ये बेसिकली आपका साइडवेज ट्रेंड के अंदर आ जाता है। अगर मैं बात कर लेता हूं डाउन ट्रेंड की, कि डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है, अब यहां पे समझिए, देखिए ये है आपका हाई, ये है आपका लो, ये है आपका लोअर हाई, ये है आपका लोअर लो, यानी कि ये हो जाएगा आपका हाई, ये लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले, तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, यानी कि ये सिंपल आपका डाउन ट्रेंड के अंदर आता है। आई थिंक ट्रेंड आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि आपका बीटीसी का यानी कि क्रिप्टो का चार्ट है। यहां पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जो अभी तक आपने सीखा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये हो जाता है आपका हाई पॉइंट, ये हो जाता है आपका लो पॉइंट, ये हो जाता है आपका लोअर हाई, ये हो जाता है लोअर लो, ये फिर ये आपका हो जाता है यहाँ पे लोअर हाई, फिर ये हो जाता है आपका लोअर लो। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे आपको ये वाले पैटर्न की फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। तो आप सिंपली इसको देख करके कह सकते हैं कि ये आपका डाउन ट्रेंड है। अगर आपने इतना सीख लिया, अगर आपने इतने को प्रैक्टिस कर ली, तो समझ लीजिए आप जो है 50% बैटल जीत चुके हैं। बहुत इजी है, और मुझे लगता है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपको यहां तक अच्छे से समझ आया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो आएगा हमारा कैंडल को पढ़ना। हर एक चार्ट पे, चाहे आपका इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका फॉरेक्स हो, चाहे आपका कमोडिटीज हो, किसी में भी आपको ये कैंडल देखने के लिए मिलेंगी। जैसे रेड कलर की कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल, ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन, ये रेड, इस तरीके की कैंडल देखने के लिए मिलेंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इन कैंडल की फॉर्मेशन को पढ़ना है। हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है, कुछ ना कुछ कहती है। जैसे ये आपकी फुल्ली रेड कैंडल है, यहां पे आपको पूरा पूरा सेलर्स की डोमिन देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि सेलर्स यहां पे पूरे पूरे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से हर कैंडल कुछ ना कुछ बताती है, हर कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। तो ये हमें सीखना है कि ये कैंडल की फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से कैंडल चलती है, किस तरीके से कैंडल बनती है। तो इसको समझने के लिए ये है हमारे पास कैंडल का एक इमेज। यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो यहां पे ये जो डार्क साइड आपको देखने के लिए मिल रही है ना, इसे हम बोलते हैं बॉडी, जो यहां पे इंडिकेटर दिया हुआ है। ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसे हम बोलते हैं बॉडी, ये जो आपका यहां पे दिया हुआ है। कोई डाउट? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो हल्का सी आपको स्टिक टाइप की दिख रही है, डंडी टाइप की दिख रही है, इसे हम बोलते हैं विक। विक भी बोल सकते हैं, शैडो भी बोल सकते हैं। और ये जो इधर की तरफ देखने के लिए मिल रही है, इसे भी हम बोलते हैं विक। ठीक है, इसे भी हम विक बोलते हैं और इसे भी हम विक बोलते हैं। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीन कलर की कैंडल की।
कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आखिरकार बनती कैसे है, क्यों बनती है, किस तरीके से हम कैंडल को पढ़ करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है कि सेलिंग प्रेशर है। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट में कैंडल देखते हैं तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि ये जो है बायर की कैंडल है, बायर्स की कैंडल है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है? देखिए, बायर्स की कैंडल का मतलब होता है किसी ने माल खरीदना स्टार्ट किया है। सपोज कीजिए किसी ने माल खरीदना 100 रुपए से स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप वीडियो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपना नाम यहाँ पे जोड़ सकता है कि आपने माल 100 रुपए से खरीदना स्टार्ट किया है और आप उसको खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, आपने वो माल 200 रुपए तक खरीदा, 200 200 रुपीज तक आपने वो माल खरीदा। लेकिन 200 रुपए तक माल खरीदने से पहले आपने जो है उसका प्राइस 250 तक भी देखा था। ठीक है, 250 तक, फिर 200 रुपए तक आपने खरीदा, यहां पे उसको क्लोज कर दिया, तो ये जो बन जाएगी ये आपकी बॉडी बन जाएगी। और ये आपका यहाँ पे, और उसने जो लो लगाया था वो 50 रुपए का लगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 100 रुपीज, आपने यहां से खरीदना स्टार्ट किया था तो ये हो जाएगा इसका ओपन पॉइंट। ठीक है, 200 रुपए तक आपने इसको खरीदा, क्लोजिंग टाइम क्या रहा, 200 रुपए रहा, तो ये आ जाएगा आपका क्लोज। ठीक है, अब क्लोज होने से पहले माल कहां तक खरीदा गया था, 250 रुपए तक खरीदा गया था, लेकिन किसी ने यहां पे सेलिंग प्रेशर दिखाया, किसी ने माल बेचा, तो वो प्रेशर आपका 200 रुपए पे जाकर के क्लोज हुआ, तो ये हो जाएगा आपका हाई पॉइंट और ये हो जाएगा आपका लो पॉइंट। सिंपल है, इजी टू यूज है। और आपको समझ आया कि जब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो वो नीचे से ओपन होती है, क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप कोई सा भी मार्केट देख लीजिए, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है। चाहे आप वेजिटेबल में देख लीजिए या किसी भी चीज में देख लीजिए, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में देख लीजिए, चाहे आप मेडिसिन में देख लीजिए, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस शूट अप करता है। यहाँ डिमांड क्या थी, यहाँ डिमांड ज्यादा थी, आप खरीद रहे थे, तो प्राइस क्या करा, प्राइस शूट अप करा ऊपर की तरफ। इसी तरीके से जो रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो किसकी डोमिनेशन होती है, वो होता है आपका सेलर डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग कैंडल है। सेलिंग कैंडल कब होती है, सेलिंग कैंडल कब बनती है, जब माल बिकता है। माल कब बिकता है, माल बिकता है हमेशा ऊपर की तरफ से। ठीक है, जाहिर सी बात है, माल कब बेचेंगे, कब आप बेचोगे, जब प्राइस हायर साइड में होंगे। तो सपोज कीजिए माल यहां से आपने बेचना स्टार्ट किया, 200 रुपए से बेचना स्टार्ट किया, उसको बेचते 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 आप लेकर के आए हो 100 रुपए पे, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। आपने देखा होगा ना, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा मतलब कि खरीदने वाले कम हैं, खरीदने वाले कम हैं, लेकिन माल बहुत ज्यादा है। आप सब्जी मंडी में चले जाइए तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है कभी कभी, जैसे जाड़ों के सीजन में जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं तो उनके रेट गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अब किसी भी वेजिटेबल को ले लीजिए, तो सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस उसका गिरता है। स्टार्टिंग में क्या रहता है, 200 रुपए रहता है, लेकिन जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है, खरीदने वालों की संख्या कम होती है, तो प्राइस नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। ठीक है, 200 रुपए पे ओपन हुआ, जब देखा कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है तो वो आपका 100 रुपए पे आकर के खड़ा हो गया। अब 100 रुपए पे आने से पहले उसने एक लो लगाया था, ये 50 रुपए का था, और ओपन होने के बाद उसने ये लगाया था 250 रुपए, यानी कि दिन का हाई। कहां तक बिकी है, अगर कोई भी सब्जी ले लो, गोभी ले लो, वो कहां तक बिकी है, 250 रुपए तक बिकी है। ठीक है, ओपन कितने पे हुई थी भी, 200 रुपए से बोली लगना स्टार्ट हुई थी, 250 रुपए तक लगी उसकी बोली। बाद में क्या हुआ, क्लोजिंग कितने पे हुई, 100 रुपए पे हुई, लो कितने का लगा, 50 रुपए का लगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं 200 रुपए जो है ये इसका ओपन है, ये 100 रुपए जो है ये इसका क्लोज है, ये जो है ये इसका लो है, ये जो है ये इसका हाई है। यानी कि रेड कैंडल में ओपन ऊपर की तरफ से होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है। ये आपको समझना है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर की तरफ, क्लोज नीचे की तरफ, और ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर की तरफ, ओपन नीचे की तरफ। ओके, इतना डिफरेंस, हाई और लो सेम होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये तो हो गई आपकी कैंडल की फॉर्मेशन। अब कैंडल की फॉर्मेशन से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल क्या बताने की कोशिश। अब एक्चुअल में क्या है ना, आप यहां पे देखिएगा, आपको कैंडल के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैंडल्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे आप यहां पे समझिएगा, एक कैंडल आपकी ऐसे मान के चलिए, यहां पे प्राइस ओपन हुआ, ये प्राइस आपका 100 रुपए पे ओपन हुआ, ध्यान देंगे
100 रुपए पे ओपन हुआ और क्लोज ऑलमोस्ट आपका यहां पे मान के चलिए ये आपका क्लोज है, ये आपका 120 रुपए पे इसकी क्लोजिंग आ गई, ठीक है। और ये जो है इसने हाई लगाया था आपका ऑलमोस्ट 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 मान के चलिए 200 रुपए का इसने हाई लगाया, ठीक है। लो इसने लगाया आपका 80 रुपए का। तो आप यहां पे सिंपली बता सकते हैं, सिंपली सिंपल है, आपको डोजी याद नहीं करना, कौन सा डोजी है, क्या डोजी है, कुछ याद नहीं करना। आप सिंपली देख करके बता सकते हैं कि अगर यहां पे बायर ज्यादा होते, अगर यहां पे बायर्स ज्यादा होते, तो अभी मैंने क्या बताया, बायर अगर ज्यादा होते हैं तो प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो प्राइस नीचे की तरफ आकर के क्लोज हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ आकर के क्लोज हुआ है। यहां पे कलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सपोज कीजिए रेड कलर की कैंडल है, हम इसको रेड कलर की कैंडल लिख देते हैं, ठीक है। रेड कलर की कैंडल का ओपन ये होता है, ओपन ये होता है, ओपन रेड कलर की कैंडल का ओपन ये हो गया इसका क्लोज, ठीक है। अब यहां पे ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, कहां पे क्लोज हुई, ऑलमोस्ट बॉटम के लेवल के। तो इसका कहने का मतलब यह है, अगर यहां पे बायर होते तो इसको हाई के पास क्लोज करने की कोशिश करते, क्यों, क्योंकि प्राइस इसका सूट अप करता। लेकिन ये बॉटम के लेवल पे आकर के क्लोज हुई, तो इसका कहने का मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल के चांसेस बन जाते हैं। अब डजंट मैटर ये कौन सी कैंडल है, डजंट मैटर ये डोजी है, डजंट मैटर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, डजंट मैटर ये ग्रेविस्टोन डोजी है, कोई मतलब नहीं। आपको लॉजिक पता चल गया। इसका मतलब है अगर क्लोजिंग बॉटम पे आ रही है, अगर क्लोजिंग नियर टू लो आ रही है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। ओके। दूसरी फॉर्मेशन, अगर आप यहां पे समझिएगा कि कोई इस तरीके की कैंडल है, यहां पे आपकी ओपन हुई, ठीक है, यहां पे आपकी ओपन हुई और यहां पे आपकी क्लोज हो गई, यहां पे आपकी क्लोज हो गई, क्लोज होने से पहले ये इसने हाई लगाया और ये इसका लो था, ये इसका लो था। रेट भी लिख देते हैं, यहां पे 100 रुपए पे ओपन हुई थी, ठीक है, और ये क्लोज हुई आपकी 120 रुपए पे। हाई लगाया था इसने आपका नियर टू 130 रुपए का, और ये लो लगाया था इसने लगभग 40 रुपए का। तो अब आप यहां पे देखिए, जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो नियर टू हाई हुई है, यानी कि यहां पे भी प्राइस एक बार आया हुआ था, लेकिन उसको क्लोज कहां पे कराया, नियर टू हाई। डजंट मैटर ड्रैगन फ्लाई डोजी है, डजंट मैटर कौन सा डोजी, हमें नहीं पता, हमें पता है नियर टू हाई क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब बायर बायर्स ज्यादा है। तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक मूव की पॉसिबिलिटी। ओके। नेक्स्ट जो कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है, नेक्स्ट कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके की कैंडल कि यहां पे आपकी ओपन हुई, यहां पे आपका ओपन हुआ, यहां पे आपकी क्लोज हो गई, इसके पहले ये एक बड़ी सी विक बनाई, इसके पहले ये एक बड़ी सी विक बनाई। तो इसका क्या मतलब होता है, ये हो जाता है आपका लो पॉइंट, ये हो जाता है आपका हाई पॉइंट। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर नियर टू हाई के आसपास क्लोज होता है तो वो आपका बायर का प्रेशर होता है, अगर नियर टू लो क्लोज होता है तो वो आपका सेलर का प्रेशर होता है। लेकिन मिडिल में अगर क्लोज हुई है तो बायर और सेलर दोनों की फाइट चली है, दोनों में से कोई भी नहीं जीता। अगर बायर जीतते तो प्राइस यहां पे क्लोज होता, सेलर जीतते तो प्राइस यहां पे क्लोज होता। मिडिल में क्लोज हुआ है, इसका मतलब ना तो बायर जीते हैं ना ही सेलर जीते। अब नेक्स्ट कैंडल हमें बताएगी, नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी, नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन जो भी होगी वो हमें बताएगी कि कौन पावरफुल है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर चली जाती है इस तरीके से, तो हमें पता चल जाएगा कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे चली जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि सेलर डोमिनेट। सिंपल सा रीजन है कैंडल स्टिक का, और कुछ नहीं है। आपको नाम याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको लॉजिक समझना है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये तो ठीक है, नीचे क्लोज हो गया ऊपर क्लोज हो गया वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये वाली कैंडल का कैसे पता चलेगा भाई। यहां पे ये कैंडल ओपन हुई मेरे भाई, यहां पे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो कहां पे क्लोज हुई है, नियर टू हाई क्लोज हुई है ना, नियर टू हाई क्लोज हुई है, तो यहां पे बायर ज्यादा है। अब दूसरी कैंडल को देख लीजिए, ये कैंडल यहां पे ओपन हुई है, क्लोज कहां पे हुई है, नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो यहां पे लो के आसपास क्लोज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे सेलर ज्यादा है। ठीक है, ये आपको समझना है बस।
क्लोजिंग का आपको देखना है कि क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे आ रही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। अब कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये एक कैंडल बना हुआ है, ये वाले कैंडल आप इसको देख सकते हैं, नियर टू हाई क्लोज हुई है और इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव किया है। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, ये चार्ट के ही एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका ये बना हुआ है, आप इसे डोजी बोलिएगा, पिन बार बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही थी, अगर इसके ऊपर की तरफ क्लोज आया तो बायर्स आपके डोमिनेट करेंगे, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पता सबको है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता सबको है कि ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाता है, ये आपका सपोर्ट पॉइंट हो जाता है, लेकिन करना नहीं है, सीखना नहीं है, करना नहीं है कि टोटल मार्केट में जो गेम है ना, वो आपका डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, ये आपको सभी को पता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, वो भी एक डिमांड और सप्लाई का ही गेम है, ये कोई अलग नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से प्राइस क्यों गिरता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा आती है। आप इसको रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हो, सप्लाई जोन भी बोल सकते हो, या सेलिंग टेरिटरी भी आप इसको बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सपोर्ट जोन को आप सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हो, डिमांड जोन भी आप इसको बोल सकते हो, बाइंग टेरिटरी भी आप इसको बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यानी कि जब डिमांड आती है मार्केट में तो प्राइस बढ़ता है, जब सप्लाई आती है मार्केट में तो प्राइस गिरता है। ओके, आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर प्राइस कहां पे जाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस वर्ड पे फोकस करना, लेकिन आपको करना नहीं है। क्या करना है, आपको यूज करनी है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो वो फंडामेंटल के ऊपर फोकस नहीं करते। उनको नहीं पता कि जो कंपनी के फंडामेंटल हैं वो कैसे हैं, कंपनी का P&L कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है, डजेंट मैटर, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ क्या पता है, उनको पता है अगर प्राइस परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी अच्छी है, कंपनी इज गुड। ठीक है, अगर प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कंपनी बैड, कंपनी अच्छी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। प्राइस में किस तरीके का एक्शन होता है, प्राइस प्राइस एक्शन को आप समझिएगा। प्राइस एक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राइस और एक्शन। यानी कि प्राइस के एक्शन को देख करके वो मेजर करते हैं चीजों को, वो पता लगाते हैं कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्म करने वाली है। उनको पता है कि प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। प्राइस हमेशा क्या होता है, प्राइस हमेशा बताता है कि कंपनी कैसी है, प्राइस हमेशा बताता है कि कंपनी में कितनी पोटेंशियल है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा से एक जोन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ये एक डिमांड जोन होता है, ये एक सप्लाई जोन होता है। प्राइस क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, डिमांड बढ़ी हुई है तो प्राइस बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब यहाँ पे सप्लाई क्रिएट होगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये फिर से डिमांड बढ़ेगी, फिर से सप्लाई आएगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। इतना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। इसको चार्ट पे मैं लगा करके दिखाता हूं कि डिमांड और सप्लाई का खेल कैसे चलता है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे डिमांड दिखाना चाहूँ तो प्राइस आपका कहाँ से मोमेंटम कर रहा है, थोड़ा सा समझिएगा, प्राइस आपका कहाँ से मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे प्राइस आया, ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ प्राइस आया, ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ प्राइस आया, ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ प्राइस आया, ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि ये जो जोन बनेगा, ये हमारा कौन सा जोन बनेगा, ये आपका डिमांड जोन बनेगा, ये आपका सपोर्ट जोन बनेगा, इस तरीके से। ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको सारी चीजें डिटेल समझ आ रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूं रेजिस्टेंस की। प्राइस आपका कहां से नीचे की तरफ डाउनफॉल कर रहा है, प्राइस आपका इस जोन से डाउनफॉल कर रहा है। आप यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, प्रेशर डालिएगा। यहां पे प्राइस आया नीचे की तरफ फॉल, यहां आया नीचे, यहां आया नीचे, यहां आया नीचे, यहां आया नीचे। यानी कि ये आपका डिमांड एरिया हो जाता है, ये आपका सप्लाई एरिया हो जाता है। बहुत सिंपल है, आपको यूज करना डिमांड और सप्लाई को।
तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पे मैंने अभी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखाया था, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपकी सपोर्ट एरिया है, यहां पे आपका ट्रेंड क्या है? यहां पे आपका ट्रेंड क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द ट्रेंड। और अगर आपने इतना सीख लिया ना, तो डेफिनेटली आपने मार्केट में बहुत कुछ सीख लिया। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इससे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे हम सीख सकते हैं। टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं, एक एक टॉपिक करके सीखेंगे। ट्रेंड लाइन आखिरकार क्या होता है? ट्रेंड लाइन देखिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रेंड प्लस लाइन। यानी कि जो लाइन यानी कि जो लाइन आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है, जो लाइन आपके ट्रेंड को बताती है, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। क्या है? सपोज कीजिए मार्केट आपका इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन डाली ऐसे। तो ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है? ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि मार्केट में जो है नए हायर हाई लग रहे हैं। यानी कि ये ट्रेंड लाइन कह रही है कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। क्यों? ये हो जाएगा आपका लो, ये हो जाएगा आपका हाई, ये हो जाएगा हायर लो, ये हो जाएगा हायर हाई, ये हो जाएगा हायर लो, ये हो जाएगा हायर हाई। यानी कि ट्रेंड लाइन, ट्रेंड को बताने वाली लाइन ही ट्रेंड लाइन होती है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात कर लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा एक ऊपर की तरफ से लाइन आ रही है। देखिए ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर लो। तो ये जो आपको बता रहा है कि ये क्या बता रही है, ये वाली लाइन क्या बता रही है? ये लाइन आपको ये बता रही है कि जो ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसलिए ट्रेंड को बताने वाली लाइन को ही हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, आप यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा। देखिए ये एक लाइन में यहां से डाल रहा हूं, ये एक लाइन में यहां से डाल रहा हूं। लाइन क्या बता रही है? लाइन क्या बता रही है? लाइन ये बता रही है कि जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ जा, तो इसका क्या मतलब है? ट्रेंड इज अप ट्रेंड। देख रहे हो ना, ट्रेंड इज अप ट्रेंड। और लाइन में आपको डाल करके दिखा रहा हूं, आप यहां पे देखिएगा एक लाइन में आपको ऐसे डाल रहा हूं, एक सिंपल सी लाइन यहां से हम यूज कर रहे हैं। आप यहां पे देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये भी हमें बता रही है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाली लाइन ही ट्रेंड लाइन होती है। ये 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 क्या है हमारी? ये हमारी ट्रेंड लाइन है जो हमें बता रही है कि ट्रेंड आपका अप ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, मे बी अगर कुछ मिलता है तो। जैसे आप यहां पे देखिएगा, एक लाइन में यूज कर रहा हूं यहां पे। तो सिंपली आपको क्या देखना है? जो लाइन आपको ट्रेंड बता रही है, ट्रेंड लाइन, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, क्या बता रही है? डाउन ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड लाइन क्या कह रही है कि ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। ओके, तो जितना भी अभी तक मैंने आपको सिखाया, आई थिंक पूरे का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो हम आने वाली वीडियो जल्दी ही अपलोड